भांति भाव से पूजन, भांति भाव से पूजन हम सब मीत करें। ओम जय अजगीर हरे। शरद पूर्णिमा जी को जन्मोत्सव। मैंने ज्योति लगाई आज मेरा हो जा भाई नाराज। हाँ मैंने ज्योति
कोई आगे को पास नहीं चलना ना तो जोड़े की शुरुआत है। भैया उनकी ले लो तो पीछे खड़ी है वो लेकर आ जाओ पीछे आ जाओ। अच्छा इधर से आ जाएगा। जाएगा लेके आ जाओ सारे एक इकट्ठा करवाओ आओ जी आओ जी आओ हाँ जी सर एक बार साथ हो जी आओ जी आओ जी
आगे आ जाओ, थोड़े इधर हो जाओ ना, खुल जाओ जी। वेट वेट, देखो अब तक ठीक मार दी। सर सामने। थैंक यू, आइए। आ जाओ। चलो बस अब हो गया, आ जाओ आ जाओ। हो गया बस वीडियो यार, होगी सबकी होगी। आ जाओ और करते हैं भाई साहब। मेहंदीपुर से भी आगे हो गया। नहीं नहीं, खड़े एक मिनट खड़े, एक खड़े हो गए फिर बैठ गए। इधर देखिए, इस वाले क्या ठीक है जी। मनोज जी ठीक है जी। एक और ठीक है। एक और मेरे कैमरे में ठीक है सर। जाओ सोफे पे आराम से, बस इधर देखिए यार, जूम कर लेगा मुझे। इधर देखिए, ठीक। इधर देखो जी, इधर देखो बेटा, इधर वेट वेट। लेकिन देश को जगाने के लिए, सैनिक को, शहीद को, समाज की पीड़ा को आवाज देने के लिए मैं काव्य पाठ अवश्य करती हूँ। जब मैं अपनी बिरादरी के मंच पर आती हूँ तो मुझे जो अपनापन महसूस होता है, आपकी जो दृष्टि वृत्ति, आशीष भरी दृष्टि वृत्ति मेरे ऊपर पड़ती है, तो मुझे लगता है कि मैंने दुनिया की सारी दौलत कमा ली है। ये मेरी कमाई है और ये सबसे
ठीक है इस समाज में जो स्रोत हैं। एक बात की मुझे खुशी हो रही है कि पिछले एक दशक में स्वर्णकार समाज जागा है, जागरूकता आई है। यदि मैं 15, 20, 25 साल पहले की बात करूं तो समाज में जागरूकता नहीं थी। अब हम भी सचेत हो रहे हैं, हम भी जागरूक हो रहे हैं। अपने आप को स्वर्णकार मानने वालों का स्वर्ण श्रृंगार सुनारों से होकर जाता है। तो मुझे लगता है कि हम तो स्वर्णकारों के भी स्वर्णकार हैं। यदि कर्म की बात करूं, तो हमारा जो पेशा है, जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय ना होकर एक कला है। परमपिता परमात्मा ने स्वर्णकार भाई बंधुजनों के हाथ में जो हुनर दिया है, वो हुनर ऐसा हुनर है कि उसके बिना तो देवी देवताओं के श्रृंगार भी अधूरे हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि देवी देवताओं का श्रृंगार है सुनार। अब क्या है, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का हमारा उद्देश्य क्या है, ताकि हम अपनी मौलिकता को पहचाने, अपने अभिप्रेरक तत्वों का सम्मान करें, अपने समाज के आदर्शों के नियम और सिद्धांतों को आने वाली पीढ़ी के सामने रखें। और जैसा कि आज का समय डेमोक्रेसी का समय है, इस लोकतांत्रिक युग में जहां सिरों की संख्या के साथ पद बांटे जाते हैं, तो हम भी बिखरे हुए, टूटे हुए, फैले हुए, अचेतना के गर्भ में कुंभकर्ण की नींद सोए हुए स्वर्णकार समाज को जगाकर एकता के सूत्र में बांधने का काम करें। ओके। तो मैं 4 लाइनों में स्वर्णकार समाज की शक्ति रखती हूँ कि देवी देवताओं का श्रृंगार है सुनार। देवी देवताओं का श्रृंगार है सुनार, हर घर की खुशियों का आधार है सुनार। देवी देवताओं का श्रृंगार है सुनार, हर घर की खुशियों का आधार है सुनार। कंगन चूड़ी झांझर पायल, हर पग की झंकार सुनार, हर पग की झंकार सुनार, हर पग की झंकार सुनार। बोलो अजमेर जी महाराज की। हुआ है कि अब कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ हम करते हैं। कहते हैं कि है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। पर देश प्रेम की जो भाषा बोले वो इतिहास रचाया करते हैं, वो इतिहास रचाया करते हैं। तो हमारी जो कौम है वो केवल स्वर्णकार समाज को जोड़ने का काम नहीं करती, अपितु 36 बिरादरी को जोड़ने का, पारिवारिक गठबंधन में बांधने के साथ साथ पूरे विश्व में एकता का संदेश देने वाली बिरादरी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सोनीपत शहर में महाराजा अजमेर स्वर्णकार सेवा सोसाइटी द्वारा हमारे युग प्रेरक, युग संवाहक महाराजा अजमेर जी की पुण्यतिथि जयंती बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पंडाल में इधर उधर घूमने वाले सभी भाईजनों से, बंधुजन से मेरा निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। भोजनशाला वाले थोड़ी देर के लिए जलपान रोक दें और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से कर सके। मिलन ग्रुप से मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम की शुरुआत साहिल मिलन जी कलाकार हैं, ये बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, आप मंच पर आएं और हमारे युग पुरुष महाराजा अजमेर जी की आरती के साथ हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साहिल मिलन
जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो आ जाएं और जलपान ग्रुप वाले थोड़ी देर के लिए महाराजा अजमेर जी की स्वर्णकार एकता, स्वर्णकार एकता, महाराजा अजमेर स्वर्णकार सेवा सोसाइटी, महाराजा अजमेर स्वर्णकार सेवा सोसाइटी जिंदाबाद, 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 बोलो भारत माता की। मिलन ग्रुप, साहिल एंड मिलन, मिलन ग्रुप जहां भी मेरी आवाज सुन रहा है, जी से निवेदन करती हूँ कि वो डाइस पर आए और कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का स्वागत करें। बिट्टू भाई। मैं हार्दिक दिल से हर एक बंदे का, हर भाई बहन का, एक बिना को छोड़ के सबका स्वागत करता हूँ हार्दिक दिल से मैं, और सबका बार बार हार्दिक दिल से स्वागत है। और समाज के साथ यूं ही जुड़े रहो। ये हमारी सोसाइटी का छठा भंडारा है। अजमेर जी की कृपा से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और इतना करते करते इतना जोश भर जाए, इतने आदमी देख के पीछे तो मैं भी भगवान सोचू, नेता हो जू, बढ़िया बोलूं मीठा मीठा सा, पर मैं बोलूंगा कड़वा, पर थारे भीतर जाओगा दिल में शांति होगी। थारे सबका काम हमारा भाई खड़ा है, समाज मेरे साथ खड़ा है, और मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो है अजमेर जी की आरती का प्रोग्राम है, रामचंद्र राजेंद्र चटाने वाले जी का स्वागत कर रहा हूँ भाई साहब यहीं बैठ के, और सभी भाइयों का। जयप्रकाश जी आए हैं, हमारे नए मेंबर हैं, और भी मेंबर हमारे नए, उनका सबका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है नए सदस्य का जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, और इसको हमारी समाज को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। धन्यवाद भाई, सबका धन्यवाद। वंदना आरती प्रारंभ होने जा रही है। इन्हें बंद कर दो 2 मिनट। हमारे संकट दुख हरो, हमारे संकट दुख हरो, ज्ञान गुरु के सागर प्रभु हम पर कृपा करो। हमारे तुमको जाना था, कृपा हम सब पर खूब करो, ज्ञान गुरु के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो।
सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आप हो फूल के पालनहार, मिले यश बड़े खूब व्यापार, सदा ही सुखी रहे परिवार, हमारे तुम हो जाना था, कृपा हम सब पर खूब करो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। उनका सदा किया उत्थान, बनाया ज्ञानवान गुणवान, जाति का सदा बढ़ाया मान, रखेंगे हम सब इसका ध्यान, जाति में प्रेम भाव भरो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। हमारे पितृ पुरुष हो सर पर रहे आपका साथ हो कुल देवी का मनोहर मधुर आपका सहज जिनकी स्वीकार करो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आरती जय अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। आप हो फूल के पालनहार,
मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ अतिथि महोदय का स्वागत करें। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, आपकी उपस्थिति। आपसे निवेदन है सर, चोरी मैं बरसाने की चोरी मैं कर मोते पर चोरी तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं मैं तो से बांधूं पीठ की डोरी करता फेल नहीं ना ना मैं बरसाने की चोरी मैं कर मोते पर चोरी तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं मैं तो से बांधूं पीठ की डोरी करता फेल नहीं मैं बरसाने की चोरी ना कर मोते पर चोरी तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं मैं तो से बांधूं पीठ की डोरी करता फेल नहीं अरे मैं बरसाने की चोरी शुक्र करो के पड़े नहीं जसुदा मैया के डंडे एक डांट में है जाते अरमान तुम्हारे कंडे शुक्र करो के पड़े नहीं जसुदा मैया के डंडे एक डांट में है जाते अरमान तुम्हारे कंडे मैं नंद बाबा का लाला मैं तो ना डरने वाला तेरा पड़ा है मुझसे पाला करता फेल नहीं अच्छा मैं गुजरी तू वाला अपनों मेल नहीं मैं बरसाने की चोरी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ क्यों पीछे पीछे आए तेरा मेरो मेल नहीं ये कौन तुम्हें समझाए जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ क्यों पीछे पीछे आए तेरा मेरो मेल नहीं ये कौन तुम्हें समझाए तू मुझको ना पहचाने अच्छा ये घाट घाट का पानी मैं दरिया हूँ तूफानी करता खेल नहीं अरे ना कर्मों से शैतानी अपनों मेल नहीं मैं बरसाने की चोरी ऐसी वैसी नार नहीं क्यों पोपे डोरे डाले बीच डगर में छोड़ सुतानो गोकुल के ग्वाले ऐसी वैसी नार नहीं क्यों पोपे डोरे डाले बीच डगर में छोड़ सुतानो गोकुल के ग्वाले मेरा रोज का आना जाना नरसी का माखन खाना शर्मा है शाम दीवाना करता खेल नहीं अरे तू गोकुल मैं बरसानो अपनों मेल नहीं मैं बरसाने की चोरी ना कर मोते पर जोरी तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं मैं बांधूं तो से प्रीति की डोरी करता खेल नहीं ना ना मैं बरसाने की चोरी ना कर मोते पर जोरी तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं मैं तो से बांधूं प्रीति की डोरी करता खेल नहीं अरे मैं बरसाने की चोरी धीरे धीरे प्रांगण में पहुंच रहे हैं। हमारे बीच पहुंच चुके हैं श्रीमान अनिल ठक्कर जी। आप पूर्व संसदीय सचिव हरियाणा सरकार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि तालियां बजती रहनी चाहिए। मनोज जी, महासचिव सोसाइटी के महासचिव मनोज जी, जहां भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बिट्टू भाई जी के पास आए। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं बहुत ही आदरणीय सुरेश वर्मा जी। आप अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बल्लभगढ़ से। आपका भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगी
मंच पर जो पधार रहे हैं उनके चारों तरफ गुणगान है। मंच पर जो पधार रहे हैं उनके चारों तरफ गुणगान है। तालियों से स्वागत करें आप इन सब का, क्योंकि ये हमारी महफिल की शान है, हमारी महफिल की शान है। मैं बिट्टू भाई जी से निवेदन करूंगी कि जैसा आपने मुझे लिख कर दिया हुआ है कि साथ साथ अतिथिगण का सम्मान भी करना है, तो मैं बड़े ही आदर से बुलाना चाहूंगी श्रीमान अनिल ठक्कर जी, पूर्व संसदीय सचिव हरियाणा सरकार। आप मंच पर आए और हमारी तरफ से एक छोटा सा स्नेह भरी भेंट स्वीकार करें। परम आदरणीय अनिल ठक्कर जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। फूल मालाओं के साथ स्वागत करें। एक सेकंड। आप तो वो बिरादरी है जो बिगड़े हुए घरों को बना देती है, टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। सर, मैं बताना चाहूंगी कि हमारा स्वर्णकार समाज वो समाज है जो दो परिवारों को जोड़ने का काम करता है। दो दिलों को जोड़ने वाली अंगूठी स्त्री पुरुष के पवित्र विवाह मंगल कार्य की शुरुआत जो मंगलसूत्र से होती है, वो भी इन स्वर्णकार बंधुओं द्वारा बनाया जाता है। आपका यहाँ पधारने पर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और मैं चाहूंगी कि 2 मिनट आप अपने पवित्र उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। उपस्थित सभी मेरे साथियों, बड़ी अच्छी प्रस्तुति राधा कृष्ण जी की अभी हमें देखने को मिली। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज महाराजा अजमेर जयंती समारोह में उपस्थित सभी मेरे साथियों, तमाम मेरी मातृशक्ति, पत्रकारगण, छायाकार और तमाम इस संस्था के पदाधिकारीगण, जिसमें हमारे जितेंद्र जी, बिट्टू जी जो प्रधान हैं इस संस्था के, मैं उनको भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से या सब लोगों को स्वर्णकार संघ की तरफ से भी सभी लोगों को यहाँ उपस्थित किया है। मनोज जी हैं जो महासचिव हैं इसके, कौशल वर्मा जी वरिष्ठ उप प्रधान हैं, सुनील सोनी जी कोषाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ सब लोगों को इकट्ठा किया। देखिए, जो आपकी स्वर्णकार संघ है, ये चारों के चारों काल में, सतयुग से लेके द्वापर में, त्रेता में और अब कलयुग में, इसका बहुत भारी महत्व है। आभूषण व्यक्ति की सुंदरता को, सौंदर्य को निखारता है, और आभूषण एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को पसंद है, हर नारी को पसंद है, उसकी शोभा का स्थान है। तो इसका जो उद्गम है मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी सोच है, वो यहीं से शुरू हुआ। महाराज अजमेर जी से, जिनके नाम से अजमेर शहर बसा हुआ है, तो उनका बहुत सबसे बड़ा योगदान रहा। महाभारत में भी इनका उल्लेख है, और सभी युगों के अंदर मैंने तो कह दिया कि भाई स्वर्ण की तो हर जगह आभूषण बनते हैं, काम आते हैं, इसकी हर युग में आवश्यकता है। मैं आप लोगों से यहाँ बुलाने पर आपने मेरा मंच पे बहुत भव्य स्वागत किया। मेरे पास शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, और ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जब भी स्वर्णकार संघ की कोई भी जरूरत होगी, शासन में, प्रशासन में, पार्टी में, मैं सदैव आपके लिए खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे यहाँ बुलाने पर, स्वागत करने पर। सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, और सभी का जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, दिल की गहराइयों से वेलकम। शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस आश्वासन के हम हमेशा ऋणी रहेंगे।
और सम्मान की इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, सुरेश वर्मा जी, आप अध्यक्ष हैं इनेलो बल्लभगढ़, तो कृपया आप भी मंच पर आएं और सोसाइटी के द्वारा जो स्नेहपूर्ण भेंट आपको दी जाए उसे स्वीकार करें। परम आदरणीय सुरेश वर्मा जी, जोरदार तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया डाइस पर आ जाए, मंच पर आ जाएं और फूल मालाओं के साथ, पगड़ी के साथ, अंगवस्त्र के साथ और मोमेंटो के साथ आए हुए हमारे अतिथि गण का स्वागत करें, सम्मान करें, वेलकम करें। सुनील जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप मंच पर आ जाएं। सुनील जी, सचिन जी, जयप्रकाश सर जी, आपसे निवेदन है कृपया आप मंच पर आ जाएं। जयप्रकाश सर जी। सर एक बार, हाँ जी, यस। बहुत ही सुंदर दृश्य है, सम्मान को सम्मानित किया जा रहा है। प्रतिभा की खान है आप सुरेश सर, प्रतिभा की खान है आप, प्रतिभा की पहचान है आप। कैसे दे, क्या दे सम्मान आपको, स्वयं एक सम्मान है आप। हाँ जी, मनोज जी, ठीक है जी। काम कर बैठिए, चेतन अवस्था में आ जाइए, क्योंकि कवि निराला जी आपको आपकी जड़ों से परिचित करवाने जा रहे हैं। कवि नरेंद्र निराला जी। वीर जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं एक डायलॉग बोलता हूं, सुनिए जरा उसको, कि अंधेरा भागता जब सूर्य हो छवि मान उठता है, शिलाएं सिर झुकाती हैं कि जब तूफान उठता है। अरे मुझसे क्या पूछते हो, विश्व का इतिहास साक्षी है कि हर शैतान गिर जाता है जब इंसान उठता है, कि जब इंसान उठता है। जिस समाज ने सोने को तराशा है वो अब खुद को क्यों मिटा रहा है। जागो स्वर्णकारो, अपनी पहचान खुद गढ़नी है। जब तक एकता की आग नहीं जलेगी तब तक स्वर्णकार की लो नहीं चमकेगी। सोना तो हर कोई पहनता है पर उसे आकार देने वाला हाथ सिर्फ स्वर्णकार का होता है, और अब वही हाथ आपकी किस्मत भी गढ़ेगा। हमने दूसरों के मुकुट बनाए हैं, अब वक्त है अपना ताज बनाने का। कला हमारी विरासत है पर एकता हमारा भविष्य है, और भविष्य हमें ही लिखना है। जिन्होंने धरती के अंधेरों में चमक भर दी वो अब समाज के उजालों से क्यों दूर रहे। दुनिया सोने की कीमत जानती है पर उसे गढ़ने वाले स्वर्णकार का मूल्य नहीं जानती। अब समय है यह मूल्य बढ़ाने का, यह समय है मूल्य बढ़ाने का। एक अकेला दीपक रोशनी देता है पर 1000 दीपक मिल जाए तो युग बदल देता है। जागो जागो स्वर्णकारो, अब अपने भीतर के कारीगर को नहीं, नेता को जगाने का वक्त है। नेता को जगाने का वक्त है। हम सोना नहीं इतिहास गढ़ते हैं, और इस बार इतिहास स्वर्णकार समाज के जागरण से लिखा गया है। अजमेर वीर पर खर थे, रानी सोयोजती ज्योति समान, उनके संग जगे वंश में स्वर्णिम भारत का मान। हस्तिता पिता उनका, हस्तिनापुर के संस्थापक वैकुंठन दशा भाई उनके, वंश चले विशालक। अजमेर जब सिंहासन पर विराजे जग हुआ अभिमान, उनके संग
जगे वंश में स्वर्णिम भारत का मान। रानी सुयोती पतिव्रता थी, आदर्श नारी रूप, नलिनी भी संग थी, उन संग दोनों में समान धूप। वचन धर्म त्याग की मूर्त, जीवन बने प्राण, उनके संग जगे वंश में स्वर्णिम भारत का मान, स्वर्णिम भारत का मान। इनसे उपजे थे 4 पुत्र। देखिए कविता के माध्यम से बोल रहा हूँ, फिर मैं 5 मिनट भाषण में भी लूंगा, मुझे बीच में न टोकिए। इनसे उपजे थे 4 पुत्र, बुद्ध दिशु रिव प्रियमेघ और नील, वे बड़े वीर स्वर्ण धर्म में जड़े वंश का सुंदर बीज खेल। उनके क्रम स्थापत्य नीति की कथा गाई पीढ़ियां, उनके संग जगे वंश में स्वर्णिम भारत का मान। पिता हस्ती की गाथा है, जिन्होंने नगर हस्तिनापुर बसाया। विन्यास उनका बलवान राज सत्ता की, नींव उनका स्वाहा। अजमेर जब राज कुंडली में बैठे, बड़ा राज्य का विस्तार, उनके संग जगे वंश में स्वर्णिम भारत का मान। और ये इस कविता का अंतिम मुखड़ा है, सुनिए जरा। संकेत दोहराओ। अजमेर वीर प्रखर थे, रानी सुयोती ज्योति समान, स्वर्णिम वंश की पहचान बने ये भारत का अभिमान। महाराजा अजमेर के पिता का नाम हस्ती, श्री हस्ती या राजा हस्ती बताया गया है इतिहास में। अजमेर जी के पुत्रों के नाम थे बुद्ध दिशु, रिव, प्रियमेघ और नील। तो स्वर्ण समाज जागृति, आज स्वर्ण समाज जाग चुका है। जिस समाज ने सोने को तराशा है, वो अब खुद को क्यों मिटा रहा है। जागो स्वर्णकारो, अब अपनी पहचान खुद करनी है। जब तक एकता की आग नहीं जलेगी, तब तक स्वर्णकार की लो नहीं चमकेगी, तब तक स्वर्णकार की लो नहीं चमकेगी। और भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कथा नहीं है, बल्कि वह सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों की जीवित धरोहर है। दुर्भाग्यवश इतिहास के कई पन्नों में ऐसे महापुरुषों का उल्लेख ही नहीं है, जिन्होंने इस देश की सांस्कृतिक और भौगोलिक नींव को भी आकार दिया। उन्हीं में से एक महाराजा अजमेर देव जी, जो न केवल अयोध्या के महाराजा श्री राम के समकालीन मित्र थे, बल्कि राजस्थान में अजमेर जैसे गौरवशाली नगर के संस्थापक भी थे। महाराजा अजमेर देव जी के पिता महाराजा हस्ती ने हस्तिनापुर जैसी ऐतिहासिक नगरी की स्थापना की, जो आज भी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में अजर अमर है। ऐसे वंश में जन्मे अजमेर देव जी केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि धर्म, नीति और संस्कृति के रक्षक थे। उन्होंने राजस्थान की धरती पर जिस अजमेर नगरी की नींव रखी, वह आज भी भारतीय एकता, श्रद्धा और समरसता का प्रतीक मानी जाती है। अजमेर नहीं, कभी इसका नाम अजमेर नगरी था। या अजमेर देव जी का पुराना किला भी है, जो इतिहास में दफन है। उसे बाहर लाने की आवश्यकता है, उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। जो अजमेर दरगाह पर लोग जाते हैं, यहीं उसके नीचे अजमेर देव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। अपनी आवाज बुलंद करो, उसे उन राक्षसों से मुक्त कराना है जो इसे सदियों से हथियाए हुए हैं। इसे पुण्य गौरव दिलाने के लिए सभी स्वर्णकार भाई कृत संकल्प होवें, यह मेरी सभी स्वर्णकार बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। इतिहासकारों का यह दायित्व भी रहा है कि वे युगों युगों के सत्य की भावनाओं से ऊपर उठकर प्रस्तुत करें, परंतु खेद की बात है कि इतिहास की मुख्य धारा की पुस्तकों में महाराजा अजमेर देव जी का उल्लेख नगण्य है। एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष जिन्होंने भारत की संस्कृति, भूगोल को आकार दिया है, उन्हें इतिहास से लगभग विलुप्त कर देना एक गंभीर अन्याय है। यह न केवल अजमेर वंश के प्रति, बल्कि भारतीय समाज की समृद्धि परंपरा के प्रति भी सम्मान है। आज समय आ गया है कि हम अपने महान पूर्वजों के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करें। मैं स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विशेष रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि महाराज अजमेर देव जी का नाम इतिहास की पुस्तकों में अमिट छाप के साथ स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाए। यह केवल एक समुदाय की मांग नहीं है, बल्कि भारत के ऐतिहासिक सम्मान की पुनर्स्थापना का आग्रह है। भारत तभी महान कहलाएगा जब उसके हर भूले बिसरे नायकों को उनका योग्य स्थान मिलेगा।
और महाराज अजमेर देव जी निश्चित ही उन अमर नायकों में से एक हैं, क्योंकि अजमेर देव जी भगवान श्री राम के तरंग मित्र थे। इसलिए मैं सभी स्वर्णकार बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार ध्यान से सुन ले कान खोल के, कि अब की बार दिवाली पर महाराजा अजमेर देव जी की लिए दीपक अवश्य निकालें और यह परंपरा हमेशा के लिए चलती रहे, ऐसा संकल्प लें। यह एक नई परंपरा हमें पुनः शुरू करनी है। यदि आपके मन में अजमेर देव जी के लिए थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो उनके नाम का दीपक हर वर्ष प्रज्वलित किया जाए। दिवाली पर ही नहीं बल्कि हर स्वर्णकार बंधु अपने घरों के मंदिरों में जहाँ भगवान श्री राम जी की मूर्ति है उनके साथ उनकी भी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। इतिहास को केवल पढ़ा नहीं सुधारा भी जाना चाहिए, क्योंकि जिनका योगदान अमर है उनका नाम भी अमर रहना चाहिए। और एक अंतिम छोटा सा गीत है, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, तो सुनिए जरा ध्यान से और मेरे साथ बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम यहाँ एकत्र हुए हैं, एक ही परिवार है, सुनो जगत को बोल उठो, गर्व से कहो हम स्वर्णकार हैं, हम स्वर्णकार हैं। स्वर्ण जड़ित ये कर्म हमारे सोने सा दिल है, श्रम हमारा पूज्य बने यही हमारा मिल, कला कौशल धर्म परंपरा यही हमारी शान है। सुनो जगत को बोल उठो, गर्व से कहो हम स्वर्णकार हैं। अजमेर के वंशज हम, रानी सुयोध की संतान है, हस्ती कुल के उज्जवल दीपक भारत का अभिमान है। त्याग तपस्या श्रम साधना यही हमारा ज्ञान है। सुनो जगत को बोल उठो, गर्व से कहो हम स्वर्णकार हैं, हम स्वर्णकार हैं। हमारे हाथों घड़ी चमक से जगमग सारा देश है, स्वर्ण सरीखा कर्म हमारा अमर हुआ परिवेश है। एकता का दीप जलाकर बड़े सदा सम्मान है। सुनो जगत को बोल उठो, गर्व से कहो हम स्वर्णकार हैं। भाईचारे का मेला ये संग चला परिवार है, धर्म करुणा सेवा भाव यही हमारा सार है। भविष्य हमारा स्वर्णिम हो, संग रहे हर बार है। सुनो जगत को बोल उठो, गर्व से कहो हम स्वर्णकार हैं। यहाँ हम एकत्र हुए हैं, एक ही परिवार है। सुनो भारत जग सुन ले, गर्व से कहो हम स्वर्णकार हैं, हम स्वर्णकार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत सुंदर तरीके से आपने